या वारिस या वारिस या वारिस अलमदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन मुबारिक वसल्लिम। कुरान पाक में अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह पाक की पहली तस्वीर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी से तस्वीर का सिलसिला दराज है। यही हक की सूरत है, यही जलवे इलाही है। कुरान पाक एक मुक़द्दस व मजहबी किताब है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अनवर पर बतदरीज 23 साल में नाजिल हुई। अल्लाह पाक और उसके हबीब के दरमियान इश्क का सिलसिला जारी व सारी है। यह न बंद हुआ और न कभी बंद हो सकता है। अल्लाह पाक अपने नूरानी सिफात को यकजा किया तो एक हसीन व जमील सूरत वजूद में आई। उसी सूरत का सिलसिला जारी है। हुजूर रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मसऊद वसीले खुदाबंदी है। आपके लिबास के तज़किरे हैं। इसी मुनासबत से या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुदस्सिरो के मुअज़्ज़ब खिताब से नवाजा गया है। लिबास मुस्तफ़ा के मुसन्निफ़ हबीबुल्लाह ओवैसी सफ़े 17 पर लिखा है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक दिन उनका मोटा पैबंद लगा कंबल और एक मोटी तहबंद निकाल कर दिखाया और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात इन्हीं दो कपड़ों में हुई थी। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का मकसद आपकी सादगी, तवाज़े और शान फ़कीरी बतलाना था और उम्मत को तालीम मकसूद थी। हक जल्ल शान के इस लतीफ़ खिताब में यानी या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुदस्सिरो में इशारा इस तरफ है कि बारगाह इलाही में कंबल और शकिस्ता हालत गायत दर्जे महबूब है। इस उन्वान से खिताब फरमाया। इसी किताब के सफ़े 14 पर उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा का मकसद आप की सादगी, तवाज़े और शान फ़कीरी बतलाना था और यह लिबास तकवा की पूरी तस्वीर थी। बुखारी। अल्लाह ताला के इस सरापा लतीफ़ खिताब यानी या अय्युहल मुज़म्मिलो या अय्युहल मुदस्सिरो में इस तरफ इशारा है कि लिबास की यह शक्ल लिबास तकवा का मज़हर है। नाचीज़ का कहना है कि लिबास अल-फ़क्र का मज़हर लिबास तकवा है। लिबास अल-फ़क्र लिबास तकवा से अफजल व बरतर है। वरसेदार मुस्तफ़ा हुजूर सैयद वारिस अली आज़मुल्लाह ज़िक्रहू ने फरमाया, हमको फ़कीरी हमारी दादी जान से मिली है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से यह फैज़ जारी है। और फरमाया सिलसिले फ़ुक़रा अहले बैत इकराम से है। हुजूर सरकार वारिस पाक के वास्ते से अहले बैत रसूल की मोहब्बत का सिलसिला जारी व सारी है। सिलसिला अहले बैत रसूल के फ़ुक़रा में हज़रत सरकार वारिस पाक सरफ़हरिस्त हैं। आपने फ़कीरी किया और फ़कीरी कर रहे हैं। आपका लिबास अल-फ़क्र है। आप औसाफ़ इश्क व फ़क्र से मौसूफ़ हैं। इन्हीं के बाइस आप नादिरुल वजूद हस्ती हैं
और आपका लिबास नादिरा है। हुजूर अनवर वारिस पाक ने 1835 ईस्वी में 15 साल की उम्र में पहला सफ़र हज किया और दौरान ने सफ़र हज एहराम बांधा और तादमे विसाल एहराम नहीं उतारा और एहराम बांध कर ही बैत व हिदायत का सिलसिला दुनिया के गोशे गोशे में सफ़र करके फैला दिया। आपने मोहब्बत इलाही की हिदायत की है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक को दस्तूर अमल बनाया और उस वह हसना पेश किया जो नमूने अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ाक़ा फ़क्र, सिद्क़ अमानत, सब्र यकीन, अदल जिहाद वगैरह का एक आला मेयार कायम किया जो नमूने अमल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर आपके वरसेदार हुजूर वारिस पाक ने अमल किया। आपका लिबास आपकी शान फ़कीरी के लायक था। हमारे हादी मौला मुर्शिद वारिस ने फ़कीरी किया और फ़कीरी कर रहे हैं। जिसने हुजूर अनवर के जलवे को नहीं देखा है वह आपके रोज़ा अनवर और शबी मुबारक को देखता है और तसव्वुर के पहले ज़ीने पर कायम रहता है तो आगे की मंजिल तय होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिबास अल-फ़क्र के साथ जलवागर होते रहे और यह सिलसिला बंद नहीं हुआ। जिस तरह से आपकी सीरत फ़कीरी थी उसी तरह से आपकी सूरत फ़कीरी है। इनसे ज़ाहिर बातिन यकसा है। हुजूर इसी तरह से सरकार शहंशाह आलम पनाह की सीरत फ़कीराना और सूरत फ़कीराना है। हमारी पहचान एहराम शरीफ से है। यही नहीं रहा तो हमारी पहचान मिट जाएगी। एहराम की अज़मत को कुछ लोग समझते हैं। एहराम से मिलता है रास्ता मेरे वारिस का। एहराम शरीफ की अज़मत उसी वक्त बरकरार रह सकती है जब एहराम पोश फ़ुक़रा का अदब व एहतराम किया जाए। जिस तरह से कुरान पाक का अदब व एहतराम लाज़िमी है उसी तरह से रोज़े रिसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम लाज़िमी है। यह दोनों अज़मत वाली चीज़ सोशल मीडिया पर दी जा रही है और अखबारों में भी दी जा रही है। क्या यह बेअदबी नहीं है? रोज़ा वारिस पाक के चारों सिमतों की दीवारों पर कुरान की आयतें कुंदा हैं और मस्जिद आस्ताना सरकार वारिस पाक की मशरिकी दीवार पर आयतल कुर्सी कुंदा है और हुजूर सरकार वारिस पाक के एहराम कुंदा हैं। क्या यह अदब के दायरे में है? हुजूर वारिस पाक ने फरमाया मोहब्बत में अदब और बेअदबी का फ़र्क नहीं और फरमाया मोहब्बत में बेअदबी में अदब है और फरमाया ज़बानी पढ़ना लिखना और है और दिल से मोहब्बत और है। ज़बानी पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। मोहब्बत अजब चीज़ है। दौर हाजरा में कुरान पाक और सरकार वारिस पाक के इरशादात के मुताबिक
तालीम दी जानी चाहिए। रोज़ा वारिस पाक में सियासत और तिजारत कतई नहीं होनी चाहिए, जबकि फ़ुक़रा वारसी कई गिरोह में बँटे हैं। एक गिरोह ट्रस्ट का हामी है, दूसरा गिरोह हल्के फ़ुक़रा वारसी का हामी है। इनके अलावा जो भी हैं उनके भी गिरोह हैं। सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग अलाप रहे हैं। नाचीज़ हकीर ने टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली को फ़रोग़ देने के लिए जो काम शुरू किया है वह काम जारी रखेगा। जब तक दरगाह हाजी वारिस अली शाह में टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का काम तेज़ी से चालू नहीं होगा, यह सोशल मीडिया पर तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। आपको टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का काम पसंद आए तो हमारा दुख दर्द तकलीफ़ समझ में आए और हम सब आपके शुक्रगुज़ार होंगे। अगर आप अदालत में चाराजोई कर सकते हैं तो हम लोग PIL हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में दाखिल कर सकते हैं। हम अपनी सहूलतों और हक़ के लिए कहते रहेंगे, इन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारी आस्ताना की खिदमत को भी ख़त्म कर दिया गया है। हमारे फ़ुक़रा को आस्ताने में पनाह मिलती थी और नशिस्त लगाने की आज़ादी थी, वह भी ख़त्म कर दी गई है। सहूलतें जो मुहैया थीं वह भी ख़त्म कर दी गई है। जो हमको कानूनन सहूलतें हासिल थीं और हमारा जो कानूनी हक़ था वह है और रहेगा। ग्लोबल न्यूज़ के मुख्य संरक्षक साद महमूद वारसी और संरक्षक वारिस महमूद वारसी हैं और संपादक कशिश वारसी हैं। ग्लोबल न्यूज़ हफ्तेवार अखबार है। इसमें विशेषांक रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और विशेषांक वारिस पाक 2017 में जो कुछ छपा है, इनमें रोज़ाए रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी और रोज़ाए वारिस पाक की शबी को भी छापा गया है। अखबार का इस्तेमाल हर जगह होता है, जिनकी वजह से इन मुक़द्दस रोज़ों का एहतराम और अदब बरकरार नहीं रह सकता है। हकीकत यह है कि कुरान पाक एक मुक़द्दस किताब है। इनकी आयत पर्दे में होनी चाहिए, जबकि सोशल मीडिया में भी इनका प्रचार किया जा रहा है और सरकार वारिस पाक के इरशादात भी पर्दे में होना चाहिए। मोतरद्दीन की बात मान ली जाए तो शबी वारिस पाक पर्दे में होना चाहिए और हर वारसी
सभी वारिस पाक को पर्दे में ही रखता है। जो सभी वारिस पाक पहले से जारी है, उसी तरह से ये सभी है पाक महफूज रखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर सभी वारिस पाक के साथ जो भी एडिटिंग या जो भी किया गया है वो सरासर गलत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। रोज़े रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और रोज़े वारिस पाक भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम और दीगर बुज़ुर्गान दीन की शबीहें भी पोस्ट हैं। हुजूर वारिस पाक की इजाज़त से फोटोग्राफरों ने आपकी तस्वीरें खींची। इनमें क़याम वाली नशिस्त, दो जानों वाली नशिस्त, एक जानों वाली नशिस्त और लेटी नशिस्त सब एहराम की वज़ा में हैं। इनसे नशिस्तों और एहराम की वज़ा कता का पता चलता है। आपकी तस्वीर फ़कीरों के ग्रुप के साथ भी है और आपके एहराम पोश खादिम के साथ भी है, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रही हैं। इनसे फ़ुक़राए वारसी की अहमियत क्या कम हो जा रही है? सोशल मीडिया के ज़रिए से गोशगुजार करने जा रहे हैं कि मैनेजर आली जनाब की नागवारी अगर सिर्फ सरकार शहंशाह आलम पनाह की छवि की एडिटिंग तक महदूद है तो ठीक है, और अगर इसकी आड़ में कोई सियासत है, कोई साजिश है, तो ये दुरुस्त नहीं है। तरीक़ा वारिसिया के बानी हुजूर अनवर वारिस पाक हैं। आपने तरीक़ा वारिसिया की बका के लिए अपने लिबास निस्बती और अपने इरशादात को हमारे दरमियान छोड़ा है, जो हमारी हिदायत के लिए काफ़ी हैं, बल्कि वारसियत की पहचान के लिए भी हैं। हम फ़ख्र से वारसी कहते हैं। लिबास वारसी और इरशादात वारिस पाक से जिनको अकीदत जैसी है और जैसी तरीक़े वारसिया की तालीम उनको मिली है, उन पर उनको अमल करना चाहिए। हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, मोहब्बत करो, और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैला, और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो, और फरमाया मोहब्बत मार्फत हक़ की कुंजी है, बेमोहब्बत कुफल मार्फत नहीं खुलता है। तरीक़ा वारसिया में सूरत परस्ती है, इसमें शुगुल जो हैं शुगुल तसव्वुर हैं। तसव्वुर के लिए तस्वीर चाहिए, तस्वीर को बैन
हुजूर वारिस पाक के लिबास, नशिस्त और इरशादात और मुरक्का शरीफ से वाकफियत जिनको नहीं है, उनको वाकफियत कराना ज़रूरी है। बहुत कम फ़ुक़रा हैं जो सही तरीक़े से एहराम बाँधते हैं और उनको इरशादात, नशिस्त और तस्वीर के तस्वुर की जानकारी है। बहुत से फ़ुक़रा ऐसे हैं जो हुज़ूर वारिस पाक की नशिस्त की पाबंदी नहीं करते हैं। आपकी मुख्तलिफ़ नशिस्तें हैं जो आपके शबी मुबारक से ज़ाहिर हैं। इनको तहरीर और तकरीरों में नहीं लाया जा सकता है। आपकी शबी मुबारक को देख कर नशिस्त दुरुस्त की जा सकती है। आपके इरशादात को याद करके इनके मुताबिक ज़िंदगी बसर की जा सकती है। अफसोस इस बात का है कि पहले ट्रस्ट में सभी गुलाम थे और वह अब हाकिम बन चुके हैं, बल्कि उससे भी बदतर हैं। वह खल्क़ खुदा की खिदमत नहीं करना चाहते हैं। वह तरह तरह की सियासत और तिजारती कार्रवाइयों में लगे हुए हैं और अपने हक़ में ज़मीन हमवार कर रहे हैं। वह फ़ुक़राए वारसी और मुरीदीन वारसी जो गरीब हैं, उनकी खबरगिरी नहीं करते हैं। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया, मखलूक खुदा से हमदर्दी और अच्छा सलूक किया करो, सिर्फ़ इस ख्याल से कि यह खुदा के बंदे और उसकी सनत की यादगार है। इस अमल से तुमको खुदा की मोहब्बत नसीब होगी। यही तसव्वुफ़ की असल है। और फरमाया, दुनिया के तालिब न होना, खुदा की मोहब्बत में बंदगाने खुदा की बकदर इम्कान खिदमत करना, कल्ब की निगरानी और अनफास के शुमार से गाफिल होना, यह इरशादात अमल को पुकारते हैं। और जब तक किसी की सोहबत में रहकर तरीक़े नहीं सीखा जाएगा, तब तक अमल भी दुरुस्त नहीं होगा। हुज़ूर वारिस पाक ने मेहमानदारी और वज़ेदारी की तलकीन फरमाया है। दर हकीकत खुदा का मेहमान की मेहमानी लाज़मी है। खुदा के मेहमान जो फ़कीर हैं और जो हकीर हैं, उनको तो आस्ताने से खदेड़ा जा रहा है। हुज़ूर वारिस पाक बतुफ़िले पंजतन पाक हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाएं और हमारी इस्लाह और तालीम का बंदोबस्त फरमाएं। या वारिस, या वारिस, या वारिस। हमारी जानिब से जो भी तकरीरें
सोशल मीडिया पर आई हैं वह तमाम किताबों के पढ़ने के बाद और इस्तिफ़ादे करने के बाद तकरीरें वजूद में आई हैं। किसी एक किताब में इसका मुकम्मल जवाब नहीं मिलेगा, इसलिए जो हज़रात किताब का मुतालबा कर रहे हैं, किताबों को तकरीरों में बता दिया गया है, उसको पढ़ें।